नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में शायद ये तय कर चुके हैं कि पानी सर से ऊपर जाए, इससे पहले विरोधियों के पर्देफाश किए जाए और शायद इसी धारणा के साथ चीज़ें आगे भी बढ़ रही है। आज ही सुबह गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड हुई। कहा जा रहा था कि दिल्ली की लीकर घोटाले में उनका नाम है, जिस कारण सीबीआई के उनके घर पे मिलना हुआ। इसके अलावा आज लगातार तीसरे दिन कांग्रेस परिवार के दामाद ईडी के पास जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 700 करोड़ की संपत्ति को लेकर एक आदेश निकाला और उसे जब्त कर लिया। बिहार चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में लालू यादव और उनके परिवार को 3 महीने में कम से कम एक बार ईडी के दर्शन के लिए जाना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले को मान्य किया और परीक्षा को रद्द करने के साथ ही वापस एक बार भर्ती करने के फैसले को तामील करने के आदेश दिए। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो लोगों को इस घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की संलिप्तता पर स्पष्टता नहीं होती। दरअसल ये मामला पूरा 2000 करोड़ की संपत्ति फ्री में हड़पने का है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएट जनरल्स के 99% शेयर राहुल गांधी द्वारा खाने का दावा किया था। ये एसोसिएट जनरल्स असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरू की थी, जिसका न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड। ये पेपर 2008 में बंद किया गया। दरमियान कंपनी के पास कर्मचारियों की देन और साथ ही खर्चे संभालने की तक की शक्ति नहीं थी, लेकिन कंपनी के खर्चे उठाने के लिए कांग्रेस ने इस कंपनी को 90 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन दिया। कंपनी के पास कांग्रेस का लोन चुकाने तक का पैसा नहीं था, जिस पर कांग्रेस ने कंपनी से कहा कि वो कांग्रेस को केवल 50 लाख रुपए दे, बाकी 80 करोड़ 75 लाख रुपए वो यंग इंडिया नाम की कंपनी को दे। अब कंपनी के पास इतने पैसे देने तक के लिए शक्ति नहीं थी, तो कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के यानी अपनी पूरी कंपनी के 99% शेयर यंग इंडिया को दे दिए। इससे यंग इंडिया अपने आप एसोसिएट जनरल्स की मालिक हो गई, लेकिन यंग इंडिया का 76% मालिकाना हक तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास था, और जिस कंपनी के पास 90 करोड़ का लोन चुकाने की हैसियत नहीं थी, उसकी संपत्ति असल में 2000 करोड़ की थी। ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा कंपनी को हड़पने का मामला था। वहीं अगर हम बोफर्स घोटाले की बात करें तो यूपीए सरकार के समय इस घोटाले को ठंडा किया गया। राजीव गांधी के शासनकाल में होवित्जर तोपों की खरीदी में स्विस कंपनी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था, जिस पर यूपीए शासनकाल में पर्दा डाला गया, मामले पर मिट्टी डाली गई। लेकिन 2017 में दिल्ली में दुनिया भर के डिटेक्टिव्स की एक बैठक हुई थी, जिसमें बोफर्स घोटाले की छानबीन में शामिल डिटेक्टिव माइकल हर्षमन भी मौजूद था। उसने इस बैठक के दरमियान कहा था कि भारत की सरकार जब चाहेगी बोफर्स घोटाले के प्रमाण और डिटेल्स उन्हें अमेरिकी सरकार से मिल सकते हैं। बात करें रॉबर्ट वाड्रा की तो उन पर करीब 270 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव खरीदकर 4.5 करोड़ का मुनाफा कमाने का आरोप है। इसी में उन्हें बार बार ईडी ऑफिस में दौड़ लगानी पड़ रही है। ममता बनर्जी के शिक्षा भर्ती में किया गया घोटाले का एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक कर उसे ज़रूर देख सकते हैं। खैर, अब मोदी विरोधियों को घेरने के लिए चक्रव्यूह तो बना रहे हैं, मगर क्या वो इसमें नेहरू गांधी फैमिली को फांसेंगे, इस पर अब लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों के मन में संशय है कि क्या नरेंद्र मोदी भाजपा की सीधे विरोधी देश की तथाकथित फर्स्ट फैमिली नेहरू गांधी फैमिली के कॉलर पर हाथ डालेंगे, और अगर वो कॉलर पर हाथ डालेंगे तो पब्लिक की सिंपैथी कहीं उनके यानी गांधी परिवार के खानदान के पास तो नहीं जाएगी। क्या मोदी और भाजपा में इस परिवार के घोटाले पर रिएक्ट करने की इच्छा शक्ति है? और ऐसे कई सवाल भाजपा विरोधक और भाजपा समर्थक भी बार बार उठा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन के दरमियान कहा था कि भाजपा की एक विचारधारा है और कांग्रेस की एक विचारधारा है। दोनों परस्पर विरोधी पार्टियां होने से भाजपा का विरोधी दल कांग्रेस ही है। साथ ही राहुल गांधी जहां कहीं भी जाते वहां मोदी को हराने की क्षमता केवल उनके पास ही है, ऐसी बात करते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी आज दुर्गेश पाठक के घर पर रेड के बाद अपनी पार्टी को भाजपा के सीधा विरोधी पार्टी बताने में लगी है, और इन दोनों का भी मैदान गुजरात ही रहा है। ऐसे में जिस किसी पर मोदी सरकार के कार्रवाई की गाज गिरेगी वो शहीद कहलाया जाएगा। भाजपा विरोधी दल ये मुकुट बड़ी शान से अपने सिर पे सजाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का विरोध कर राजनीति में घुसी आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में कांग्रेस की रुकावट से बड़ी मैच हार गई।
वैसे ही आम आदमी पार्टी की रुकावट से कांग्रेस कुछ सीटों से हरियाणा की इलेक्शन हार गई। फिलहाल भाजपा की दोनों कट्टर विरोधी पार्टियों में बड़ा विरोधी बनने की जंग छिड़ी हुई है। भ्रष्टाचार की केस कोई भी हो, जो पार्टी सबसे ज़्यादा शहीद होगी उसे सबसे ज़्यादा फुटेज मिलेगी, जिसे सबसे ज़्यादा फुटेज मिलेगी वो सबसे आगे आएगी। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से काफ़ी पीछे चल रही है, लेकिन शहीद होने की कोशिश उनकी भी जारी है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी अपने विरोधियों के पाप के घड़े इस बार फोड़ेंगे या फिर कुछ और घड़े देंगे जिससे उनका राजनीतिक अस्तित्व टिक सके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।